हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो अब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया था, जैसा आपने देखा होगा। ये एग्जाम्पल हो चुका है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो, अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकाल रहे हैं हम 6 और 20 का, तो क्या होगा? ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको 6 को आपको पता है 6 एक कंपोजिट नंबर है। इसको हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा है। ठीक है, वो यही तो कहता है किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हम इसको इसके जो है प्राइम नंबर इसके निकाल देते हैं इसको। ठीक है, जितने भी इसके फैक्टर्स है वो निकाल करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, हम लिखेंगे 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब हम देखो, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स आए। हम इसको दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। अब वैसे तो 1 भी इसी में ही आता है, लेकिन 1 जो होगा हम उसको प्राइम नंबर नहीं कहते, क्योंकि इसके पास 1 एक लौता ही फैक्टर है। जबकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर की जरूरत होती है, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसके बाद 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने इसको लिख दिया। अब 20 को लिखो। देखो, तो 20 को करते हैं हम इसको। अब 20 को करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये हो गया आपके। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखो। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है दोनों नंबर का। ठीक है, आप भले यहाँ पे भी आप इसको एक बार लिख सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 and 20। ठीक है, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा ना, तो आपको प्राइम नंबर लिखना है हर एक का। जैसे इसमें क्या है, प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 है। तो आपको ये देखना है कि ये मैक्सिमम कितने टाइम ये 2 आया है। तो यहाँ पे 1 टाइम आया है, यहाँ पे कितने टाइम आया है, यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, 1 and 1 2। तो वो मैक्सिमम पावर हम यहाँ लिख देते हैं। मल्टीप्लाई, नेक्स्ट प्राइम चेक करो, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3 है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है, दूसरे में तो है ही नहीं। फिर 5 लिखेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर भी 1 है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। या आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3 इंटू 5। फिर 5 3 जा कितना होता है, 15, 15 4 जा कितना होता है, 60। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आया वो 60 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट इसका, अगर हम इसका एचसीएफ देखें, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर चुके हो। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो उसको दोबारा लिख सकते हो, नहीं भी लिखना चाहते हो तो एक बारी में काफी होता है। यहाँ मैं समझा रही हूँ तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अब हम इसका एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जब हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो देखो एचसीएफ ऑफ कितना, 6, 20। अब जो प्राइम नंबर इसमें आया है वो चेक करना है कि उसका मिनिमम पावर जो दोनों में हो, जो या फिर मैक्सिमम पावर जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इसका मैक्सिमम पावर दोनों में सिर्फ एक ही बार 2 आया, तो हम उसको 1 टाइम 2 लिख देंगे। अब देखो 3 इसमें है ही नहीं, हमें वो लिखना है जो दोनों में मौजूद हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें ये देखना है कि इसमें से जो 2 है वो दोनों में होना चाहिए। अब ये वाला 2 यहाँ था नहीं, इसलिए हमने इसको नोट नहीं किया। 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, इसका एचसीएफ 2 ही आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो ये था आपका एग्जाम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको अगेन से पहले 96 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना होगा और 404 का भी निकालना होगा। तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर नेक्स्ट 2 3 जा एंड 3 1 जा, यही होगा।
इसका करेंगे तो 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। इसके अलावा ये आगे सॉल्व नहीं होता। तो अब देखो इसको 101 टाइम्स 1 जा ही हो जाएगा। अब हम 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे ना, तो हम 2 इंटू टू इंटू टू मतलब 5 टाइम्स 2 1 टाइम 3 लिखेंगे। 404 का जब लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू 101। इसका मैं HCF पूछूं आपसे तो देखो आप चेक करो 2 कितनी टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ पे है तो ये यहाँ पे भी है। इसका मतलब 2 की पावर 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो वो आप लिख दोगे। ठीक है, इसको पूरा लिखना। HCF ऐसे लिखा नहीं जाता, HCF ऑफ जिसका लिख रहे हैं आप 9, इन दोनों नंबर्स को लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा आप HCF किसका निकाल रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में अब देखते हैं 101 यहाँ भी नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसका जो HCF आएगा वो 4 होगा। अगर वो इसी का ही LCM भी कहते हैं आपसे 96 एंड 404 का, तब देखते हैं। देखो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, उस कंडीशन में हम देखते हैं ये हो गया कितना था, 2 इंटू टू। अब देखो मैंने क्या कहा, एलसीएम में ये चेक करते हैं कि इस 2 की एक प्राइम नंबर लिखा हमने 2, ठीक है, उसका हाईएस्ट पावर चेक करेंगे किसी भी एक में। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर 5 हो जाएगी। 3 नहीं है, इसकी मैक्सिमम पावर है 1, तो वो नोट करना होगा, और 101, ये इसका एलसीएम निकल के आएगा। ठीक है, और इसका HCF कितना आएगा, 4 निकल के आएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एलसीएम के लिए क्या करना कि प्राइम नंबर देखो और उसकी हाईएस्ट पावर लिख दो आप। ठीक है, सारे प्राइम नंबर आपको लिखने होंगे, और HCF में वही लिखने होंगे जो दोनों में हो। ठीक है, तभी वो HCF होगा। तो ये बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये सॉल्यूशन निकल के आया आपका। ये था आपका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहे थे, देखो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ these three numbers using the prime factorization method। अब देखो अगेन 6, 72 और 120, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो पहले इसके प्राइम नंबर्स निकालने पड़ेंगे। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका तो 2 इंटू 3 आ रहा। अब 72 का निकाल दो। 72 2 6 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, नेक्स्ट 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये हो गया। एक और इसमें निकाल सकते हैं हम, वो है हमारा 120। वो है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 सॉरी 2 से ही कर लो इसको अभी, है ना, जब तक हो रहा है। तो ये जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये हो रहा है इसका। तो आप देखोगे 72 का हुआ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 5 हुआ इसका। ठीक हो गया। अब अगर मुझे HCF चाहिए होगा 3 नंबर का 672 120, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने कहा जो तीनों में कॉमन है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस 2 को यहाँ नोट कर लो। फिर नेक्स्ट ढूंढो, 3 चेक करते तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये 3 भी आ सकता है, यही इसका HCF हो। अगर मुझे इसी में LCM चेक करना होगा 672 और 120 का, इसको पूरा सॉल्व करके 6 आ जाएगा। अब LCM में देखो क्या होता है, यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। अब देखो LCM में क्या होगा, एक 2 देखा हमने, उसको यहाँ लिख दिया। अब इसकी हाईएस्ट पावर ढूंढी, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ देखते 1 2 3, यहाँ देखते 1 2 3, हाईएस्ट पावर कितनी आई 3, वो नोट कर ली। अब 3 को लिखा, इस 3 को देखा, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, वो सब में चेक करो। यहाँ पे कितनी, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आई 2 आई। अब यहाँ तो खत्म हो गए, फिर 2 और 3 हमने ले लिया था। अब इसमें से क्या बच गया, 5 बच गया। अब 5 इसमें एक ही जगह है, तो 5 ये इसका क्या हो जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। LCM में क्या देखने हैं कि सबसे पहले वाले उसमें देखो, आप लाइन में देखो कि कितने प्राइम है, उन सबको नोट करो, तीनों में चेक करो हाईएस्ट पावर, वो नोट करो। उसके बाद क्या करना है, जो दूसरी लाइन में चेक करो, तो दूसरी के भी हमने 2 3 ऑलरेडी हाईएस्ट पावर लिख दिया था।
इसमें कोई अदर मेंबर नहीं था, उसको नोट नहीं किया। अब नेक्स्ट वाले में 5 एक अदर प्राइम नंबर था, उसको नोट किया, उसका हाईएस्ट फैक्टर लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमने लिख दिया है। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 8 × 9 × 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 हो गया। 40 × 9 हम कर सकते हैं तो 360 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो देखो बच्चों, इतने तक आपके एग्जाम्पल्स थे ये सारे के सारे। ठीक है, अब हम इतना आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।